पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया में लोकल आदिवासियों को रिसोर्ट बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरे जिलों के आदिवासियों के नाम पर भाजपा के विधायक जमीन खरीदकर रिसोर्ट बना रहे हैं। इसके लिए वे खुद लड़ाई लड़ेंगे और आदिवासियों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। वहीं उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासी और जंगल की लड़ाई लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। सिवनी में दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान। पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया का मुद्दा उठाया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पीएम मोदी को घेरा। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिवनी में ब्लॉक कांग्रेस के अंतर्गत आने वाली आदिवासी ग्राम पंचायत परासवानी में कांग्रेस जनों की बैठक ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पेंच टाइगर रिजर्व में बनने वाले रिसोर्ट और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे के मामले में भी बयान दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आदिवासियों की जमीन पर बनने वाले रिसोर्ट पर वे खुद कांग्रेसियों के साथ जाकर कब्जा दिलवाएंगे। पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। कि इसी के साथ साथ नरेगा के ऊपर चर्चा हुई। आपने देखा कि ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, पंचायत काम नहीं कर रही है नरेगा का। इस बात को हम साथ मौके पे जाके देखेंगे, यहाँ से सरपंच साहब को साथ ले जाके। इसी प्रकार से मक्का 1500 में बिकी है, जबकि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2450 रुपए है। इसी प्रकार धान का भी ककोड़िया जी मुझे बता रहे थे और ये राकेश जी मुझे बता रहा था कि इन्होंने खरीद पूरी नहीं और पोर्टल बंद कर दिया। पूरी तरीके से किसान विरोधी है और सबसे बड़ी समस्या तो अब आने वाली है जब अमेरिका का दूध यहाँ बिकेगा, अमेरिका का मक्खन और चीज यहाँ बिकेगी, अमेरिका की मक्का भारत में बिकेगी। ये समझौता किया है मोदी जी ने। क्यों समझौता किया है? क्योंकि पेंच फंसा हुआ है, मोदी जी के दोस्त का पेंच फंसा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वे स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों के नाम पर धोखाधड़ी से जमीनें ली गई है, उन्हें उनका कब्जा वापस दिलाया जाएगा। इसलिए इस बात को समझ लो, यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। पता नहीं कौन सा गुजरात का कोई एनजीओ आके उसकी रिपोर्ट दी है, अंग्रेजी में रिपोर्ट बनाई। अब वो कह रहे हमने सबसे चर्चा कर ली और अंग्रेजी पढ़ने वाले यहाँ आदिवासी इलाके में है कौन? मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि संजय पाठक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान भूतपूर्व मंत्री आज के विधायक, उनके गांव के 4 आदिवासियों के नाम से पूरे प्रदेश में जमीनें खरीद रहे हैं। यहाँ भी जमीन खरीद के रिजॉर्ट बना रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों को रिजॉर्ट बनाने की परमिशन नहीं मिल रही, उनको कैसे मिल गई? हमने कोर एरिया के अंदर जाकर इन्होंने रिजॉर्ट बना रहे हैं। मैं खुद जाके लीड करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस बाकी लीड करेगी, जहाँ जाके उसका वो जो है, हम उन 4 आदिवासियों को जिनके नाम रिजॉर्ट है उनको कब्जा दिलाएंगे और जिसने बेची है उसको उसमें हिस्सा देंगे। ये लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ेगी आदिवासियों के लिए। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, ये कहा। उन्होंने कहा अब भारत के बाजारों में अमेरिका का दूध, मक्खन, चीज और मक्का बिकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये समझौता मोदी जी के करीबी दोस्त के हितों को साधने के लिए किया गया। अमेरिका का दूध यहाँ बिकेगा, अमेरिका का मक्खन और चीज यहाँ बिकेगी, अमेरिका की मक्का भारत में बिकेगी। ये समझौता किया है मोदी जी ने। क्यों समझौता किया है? क्योंकि पेंच फंसा हुआ है, मोदी जी के दोस्त का पेंच फंसा हुआ है। इसलिए इस बात को समझ लो। कुल मिलाकर सिवनी में दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के हितों की आवाज को बुलंद करने के साथ ही किसानों के मुद्दों पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सिवनी।